यहां बेची गई सामान्य ज्ञान की एक किताब में अश्लील चित्रों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पहले किताबों की बड़ी कीमतों को लेकर और अब अश्लीलता को लेकर कांग्रेसियों ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया। आपको हैरत होगी, ये जनरल नॉलेज की उस किताब के दृश्य हैं जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हैं। मामला सामने आया तो प्रदेश के स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई किताब पर बवाल होना लाजमी था। दिल्ली के प्रकाशक की इस किताब पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। किताब के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेसियों ने राजेंद्र नगर थाने का घेराव भी किया। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए दिया गया था माध्यमिक प्राथमिक और मिडिल स्कूल के अंदर ग्रंथालय खोलने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार जो पैसा दिया गया तो राज्य सरकार द्वारा कुछ अपने कमीशनखोरी के चक्कर के अंदर उन पब्लिशरों को किताबों को वितरण का ठेका दे दिया, जिन्होंने अपनी अश्लील किताबें यहाँ पे बांट दी हैं प्राथमिक 5वीं और 8वीं तक के बच्चों के लिए। उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर आए और हमने आवेदन दिया है कि इस पर जांच की जाए और अश्लील साहित्य के खिलाफ पब्लिशर और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल कुछ दिनों पहले डाइट में पुस्तक मेला लगा था। राज्य सरकार ने स्कूलों की लाइब्रेरी मेंटेन करने और बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए 1000 किताबों का चयन किया है। इन्हें खरीदने के लिए प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को 2000 और माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को 9000 रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। इस तरह की किताब सामने आने के बाद कांग्रेसियों ने इसे मुद्दा बनाने की तैयारी कर थाने पहुंचे कांग्रेसियों ने सरकार और अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस से जमकर बहस की। वहीं मामले से जिला शिक्षा केंद्र अनजान है। केंद्र के अफसरों का कहना है कि अगर अश्लील चित्र छपे हैं तो इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र दोषी है, क्योंकि वही किताबें फाइनल करता है। मामला दरअसल क्या है, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश में पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है और पुस्तकों का जो पूरा का पूरा पुस्तकों का एडिशन है वो राज्य शिक्षा केंद्र के एडवाइस पर ही हुआ है। वहीं से टेंडर होते हैं, वहीं से किताबों के छपने के ऑर्डर होते हैं। अब फोटोग्राफ्स वगैरह तो राज्य शिक्षा केंद्र के एडवाइस में ही छपते हैं, अपना उसमें कोई रोल नहीं है। जिला स्तर से इसमें कोई रोल नहीं है। दो राय नहीं, किताब में छपे चित्र बच्चों के मानस पर विपरीत असर डाल सकते हैं। अब देखना होगा क्या राज्य शिक्षा केंद्र ऐसी किताबों को वापस लेता है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, इंदौर। सीधे रुक करेंगे इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, राज्य शिक्षा केंद्र की बड़ी लापरवाही इसे कही जाए कि जिस तरह से बच्चों को किताबों के माध्यम से उनका ज्ञान बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन यहां पर उन्हें अश्लीलता परोसी जा रही है। साफ तौर से किस तरह की लापरवाही है पूरी सामने आई है? जी देखिए, असल में ये सारा मामला तो क्लियर था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था और सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 करोड़ रुपए जारी किए राज्य सरकार को। और राज्य सरकार ने इन 100 करोड़ रुपए का ग्रंथालय हर स्कूल में खोला जाना था, ताकि लाइब्रेरी में अच्छी किताबें हो और बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिया जा सके जो उनके पाठ्यक्रम है उसके अलावा। तो इसमें सारा जो मामला था, राज्य सरकार ने कुछ पब्लिशर डिसाइड किए और राज्य शिक्षा केंद्र ने उन पब्लिशर्स को फाइनल किया। उसके बाद उनकी किताबें खरीदने के लिए पालक शिक्षक संघ को कहा गया। चूंकि मैं आपको बता दूं कि पालक शिक्षक संघ के खाते में इसका पैसा आ चुका है कि वे अपनी मर्जी से निर्धारित पब्लिशर्स में की किताबों में से खरीद सके। लेकिन जो पब्लिशर ने किताबें यहां जारी की है उसमें साफ तौर पर यह देखने में आ रहा है कि ये जो चित्र उस तरह के आपने देखे होंगे, ये चित्र में साफ साफ नजर आ रहा है कि बच्चों की मनोवृत्ति को विकृत करने वाले ये थे। गौर कराना चाहूंगा नैना कि अश्लीलता शब्दों को अगर थोड़ा सा हम दरकिनार करके बात करें तो ये जो पब्लिशर्स हैं ये दिल्ली के पब्लिशर्स हैं और उन्होंने इन किताबों में जिस तरह के चित्र दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं सेक्स एजुकेशन की तरफ। क्योंकि पिछले सालों में ये बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए, उस आधार पर पब्लिशर ने तो चित्र जारी कर दिए। लेकिन ये बात पर राज्य शिक्षा केंद्र के अफसरों ने गौर नहीं किया कि हमारे प्रदेश में अब तक सेक्स एजुकेशन को लेकर कोई भी नीति निर्धारित नहीं हुई है। और चूंकि ये जो किताबें हैं ये जाहिर सी बात है कि सिर्फ 6th क्लास के 6वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ने के लिए दी जा रही है। तो आप सोचिए कि जब उन्हें बिना नीति के डायरेक्ट आप इस तरह के चित्र दिखाएंगे तो उनकी मनोवृत्ति किस तरह विकृत हो सकती है।
जी बिल्कुल वसीम, और सवाल यही उठता है कि अगर एडल्ट एजुकेशन की बात कही जाती है, लेकिन इस तरह से जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरह की एजुकेशन देने से क्या मतलब, क्योंकि अभी इस तरह का कोई नियम नहीं आया है। अधिकारी भी कहीं ना कहीं अपनी इस बात से, अपनी इस लापरवाही से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए होंगे। वसीम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से गुणवत्ता को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जो प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरह के चित्र दिखाए जा रहे हैं, उन्हें इस तरह की किताबें दी जा रही हैं जिसमें अश्लीलता साफ तौर से नजर आ रही है। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।